नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार पटेल और आप सभी का अपने YouTube चैनल पायलट है सूरज पटेल लाइफ ऑन ट्रैक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो अभी हाल फिलहाल में जो मध्य प्रदेश के व्यापम द्वारा जो अभी परीक्षा आयोजित की जाने वाली है, जो भर्ती आने वाली है, भर्तियों में अभी कितनी सीटें होंगी ये तो फिक्स नहीं है, बट ये पता है कि मार्च के महीने में फॉर्म्स आ जाएंगे। तो उसके लिए हम आगामी तैयारी शुरू करते हैं और इसमें अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। फिलहाल मैं उसमें से एक सब्जेक्ट ले रहा हूँ साइंस में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत एक टॉपिक है दर्पण से व्यापम द्वारा जितने भी परीक्षाएं की गई हैं, PEB द्वारा, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जितने भी परीक्षाएं वहाँ पे आयोजित की गई, उनमें इस टॉपिक से हर साल चाहे किसी भी शिफ्ट में पेपर को आप उठा के देखेंगे, हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है। तो हम इस टॉपिक को शॉर्ट्स में कंप्लीट करेंगे और एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से पूरा उसका जो भी ओवरव्यू है पूरा डिटेल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों दर्पण का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, टॉपिक ये है कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम देखेंगे। प्रतिबिंब का बनना, मैं हिंदी लेके चल रहा हूँ, हिंदी मीडियम में ज़्यादा सही रहेगा, सभी के लिए कन्वीनियंट रहेगा। तो दर्पण में स्पेशली आपको पता है ये दर्पण 2 टाइप का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। देखिए, अवतल दर्पण क्या होता है, जब इसके उभरे हुए हिस्से में पॉलिश किया होता है और एक हिस्सा इसका रिफ्लेक्शन के लिए रहता है, तो इस टाइप के दर्पण को बोलते हैं अवतल दर्पण। जबकि अगर हम इसके जो धसे हुए यानी कि गहरे वाले हिस्से को पॉलिश कर देंगे, उभरा हिस्सा नॉन पॉलिश रहेगा, तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बन सकते हैं उसका स्टडी करेंगे, सारे केसेस का। इसी भी आप उत्तल का बना के आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन में भी आप देखेंगे ज़्यादातर अवतल का ही आता है। तो मैं टॉपिक ले रहा हूँ अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। दोस्तों, प्रतिबिंब कब बनता है? देखिए, प्रतिबिंब कब बनता है, एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, यहाँ से कोई एक प्रकाश किरण आती है और ये प्रकाश किरण इस पे आपतित होने के बाद परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ से निकल गया। सेम ऐसे ही मान लीजिए एक प्रकाश किरण इधर से आती है और ये भी रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से निकल गया, और ये दोनों ही प्रकाश किरण आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पे भी इंसिडेंट होते हैं, तो जहाँ पे ये मीट करते हैं, जहाँ पे मिलते हैं, वहीं पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। अगर वो रियल में मिल रहे होते हैं, अगर ऐसे प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अगर वो रियल में यानी कि वास्तविक रूप से वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक इमेज बनेगा। जबकि अगर मिलते हुए प्रतीत होंगे, एक्चुअली वो मीट नहीं कर रहे होंगे, मिलते हुए प्रतीत हो रहे होंगे, तो ऐसे इमेज को हम लोग बोलते हैं आभासी इमेज। तो मैं केसेस लेके समझाता हूँ, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। देखिए, एक बेसिक आइडिया देता हूँ मैं कैसे केस को बनाना है। मान लीजिए हमारे पास ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण हो गया, इसके ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। अब यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, जो किसी भी दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, इसको बोलते हैं हम लोग पोल, ध्रुव हिंदी में। फिर उसके बाद अगर कोई प्रकाश किरण मान लीजिए मुख्य अक्ष के पैरेलल जाता है और परावर्तन के पश्चात जिस भी पॉइंट पे ये मुख्य अक्ष को काटता है उसको बोलते हैं हम लोग फोकस। ध्यान से समझिए, ये अवतल दर्पण जिस बड़े गोले का हिस्सा था या जिस बड़े दर्पण का हिस्सा है उसका जो केंद्र बिंदु होता है वही इस दर्पण का क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। आपको आइडिया लग जाएगा। ये सारी चीज़ें हो गई, और वक्रता यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो गई, ये वक्रता त्रिज्या r से दिखाते हैं। और जहाँ पे भी सपोज मान लीजिए ऑब्जेक्ट हम डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं कि वो कहाँ पे, अनंत पर है। तो ये बेसिक आइडिया लग गया। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए 3 नियम है, 3 नियम को इन शॉर्ट देखते हैं, फिर फॉर्मेशन शुरू करते हैं। देखिए, 3 नियम क्या है, रूल्स देख लेते हैं इमेज बनाने के लिए। देखिए, पहला रूल क्या है कि अगर कोई मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा फोकस से गुजरेगा। पहला नियम ये। दूसरा इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट में क्या होगा कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होके जाता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। इसी का वाइस वर्सा हो गया। अगला, अगर ये रूल नंबर 1 और 2 बोल सकते हैं। अगला रूल देखिए, अगला रूल नंबर 3 की अगर हम बात करें, अगर
ये हो गया हमारा, सपोज ये मान लीजिए फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो अगर कोई प्रकाश किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा तो उसी पाथ को ये रिट्रेस कर लेगा। और चौथा और लास्ट नियम हम समझ लेते हैं, जो कि परावर्तन का ही नियम है एक, कि अगर यहाँ पे पोल है, अगर यहाँ से कोई लाइट रे इंसिडेंट होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उतने ही एंगल पे, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा आपतन कोण जितना होगा उतने ही परावर्तन कोण से ये बाहर आ जाएगा, यानी कि I बराबर R। ये परावर्तन का बेसिक नियम आपको आइडिया होगा। तो ये 4 नियम को हम ध्यान से इसको पकड़ के इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। अब इमेज फॉर्मेशन में भी 6 केसेस बनते हैं। 6 केसेस कैसे आपको ध्यान रखना है वो देखिए। 6 केसेस एक डायग्राम से समझते हैं कौन कौन से केसेस बनेंगे। ये अवतल दर्पण ले लिया मैंने। देखिए सबसे पहले ये आपको पता है पोल, यहाँ कहीं पे फोकस होगा, यहाँ पे C होगा। तो देखिए कितने केसेस बनेगा। पहला केस बनेगा जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो। सेकंड केस बनेगा जब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो। तीसरा केस बनेगा जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट हो। चौथा केस बनेगा जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो। पांचवा केस बनेगा जब ऑब्जेक्ट फोकस पर हो। और छठा केस बनेगा जब फोकस और पोल के बीच में हो। तो यानी कि हम ऑब्जेक्ट को किधर से लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करेंगे, ऑब्वियस सा रहेगा कि इमेज ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसका जो भी इमेज फॉर्मेशन होगा वो राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होता जाएगा। लास्ट वाले केस में उल्टा है, जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा जो इमेज बनेगा वो कैसा वर्चुअल बनेगा। तो शुरू करते हैं, एक एक करके इन शॉर्ट देखते हैं। देखिए केस फर्स्ट लेता हूं मैं। जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे होगा दोस्तों, जब ऑब्जेक्ट हमारा होगा इन्फिनिटी पे। पहला केस में ले रहा हूं, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो हम एक तरफ से पोस्टुलेट समझ जाइए कि हम उसको लेके चलते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो वहाँ से आने वाली प्रकाश किरणों को हमेशा हम मुख्य अक्ष के समानांतर लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए। तो यहाँ से मान लीजिए इन्फिनिटी पे है तो यहाँ से एक प्रकाश किरण समानांतर आएगा, ठीक। यहाँ से भी एक नीचे से प्रकाश किरण समानांतर जाएगा। फिर इस दर्पण पे आपतन होने के बाद ये परावर्तन होकर जिस बिंदु से निकलेगा वो फोकस होगा। अब ये सही है, मैंने पहला रूल बताया आपको, ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, फोकस। ऐसे ये भी परावर्तन के पश्चात जिस भी बिंदु से गुजरेगा ये फोकस से होकर गुजरेगा। तो यहाँ पे दोनों प्रकाश किरणें आपस में मिल रही हैं तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो इमेज बनेगा यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा, इसके बारे में 2-3 चीज़ें बोलनी होती हैं हर बार। पहला, इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा, मतलब वास्तविक बनेगा। यहाँ पे क्योंकि ये पॉइंट शेप में, तो ऐसे में ये बता पाना इन्वर्टेड होगा कि इरेक्ट होगा, यानी कि उल्टा होगा, सीधा थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम एक बेसिक आइडिया लेते हैं क्योंकि आगे के जो भी केसेस बनेंगे सब में इन्वर्टेड बनेगा। तो यहाँ से हम बेसिक आइडिया पकड़ के चलेंगे कि जो भी इमेज बनेगा कैसा बनेगा, इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा बनेगा। उल्टा, ये हो गया वास्तविक, हिंदी भी लिख देता हूँ मैं, उल्टा वास्तविक। और कैसा बन रहा है, वेरी स्मॉल साइज या पॉइंट शेप बोल सकते हैं कि पॉइंट शेप का बनेगा, बहुत छोटा, वेरी डिमिनिश, बहुत छोटा, वेरी डिमिनिश्ड। और कहाँ पे बनेगा, एट फोकस। ये 4 चीज़ें हर बार बताना है, रियल की वर्चुअल, इरेक्ट या इन्वर्टेड, फिर उसका छोटा या बड़ा, और कहाँ पे बनेगा। तो ये पहला केस आपको समझ में आ गया, जब ऑब्जेक्ट किस पे हो, इन्फिनिटी पे हो, तो इमेज कैसे बनेगा ये ध्यान देंगे। फिर अगला केस लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट आपका आगे बढ़ेगा, यानी कि इन्फिनिटी और सी के बीच में हम लेंगे। केस 2 अब लेंगे, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लेंगे हम। मान लीजिए ये इन्फिनिटी हो गया, ये सी हो गया। अब यहाँ पे हम इसके बीच में यहाँ पे ले लेते हैं। मान लीजिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, थोड़ा मैं बड़ा लेता हूँ ताकि समझ में आ पाए। ये ऑब्जेक्ट है ए बी। अब ए बी से एक प्रकाश किरण हमने पैरेलल में गुजार दिया तो ऑब्वियस है ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गुजरेगा। सेकंड हम क्या करते हैं, मान लीजिए फोकस से ही अगर मैं इसको ऐसे गुजार देता हूँ तो अभी बताया जब भी फोकस से निकलेगा तो वो फोकस से निकलने के बाद क्या होगा कि हमेशा इससे पैरेलल होकर जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर होकर निकल जाएगा। तो ये यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, यानी कि ये यहाँ पे फॉर्म कर गया, बन गया इमेज इसका, क्योंकि यहाँ पे जो भी दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट रही हैं। अब यहाँ पे जो इमेज बनेगा इसका बताइए नेचर और इसके बारे में। पहली चीज ये कैसा बन रहा है, देखिए इसका ऊपर में सर है, इसका सर नीचे है, तो यानी कि ये कैसा बना, पहले तो ये रियल या वर्चुअल बताते हैं, तो ये बन गया रियल क्योंकि एक्चुअल मीट कर रहा है। दूसरा कैसा, सीधा या उल्टा, उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड। ये ऑब्जेक्ट इतना हाइट है, ये छोटा है, तो ये क्या बनेगा, स्मॉल साइज का बनेगा। और कहाँ पे बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। तो ये केस सेकंड केस हो गया, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, बिटवीन, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी,
ये सेकंड केस हो गया। अब हम लेंगे जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, अब इन्फिनिटिव सी हो गया, अब सी पर ही रखेंगे ऑब्जेक्ट को, यानी कि अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लेंगे। तो देखते हैं इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, देखते हैं। केस थर्ड लेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, जब ऑब्जेक्ट को सी पर ही ले लेंगे तो देखते हैं कैसा इमेज फॉर्म करता है ये। मान लीजिए ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे हमने ले लिया ऑब्जेक्ट को, यहाँ से एक लाइन पास करेंगे जो हमेशा कहाँ से, फोकस से होकर गुजरेगा, ये फोकस हो गया। सेकंड हमने फोकस से ऐसे गुजार दिया तो यहाँ गया, और यहाँ से ये निकलेगा तो कैसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। थोड़ा सा इमेज को अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से गुजर जाएगा, ये यहाँ से गुजर जाएगा, सी को थोड़ा मैं साइड में करता हूँ, यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट इसका यहाँ पे मिल गया, यानी कि ऑब्जेक्ट ये ए बी इधर था और इसका इमेज ए डैश बी डैश इधर बना। तो आप देख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को हमने सी पर लिया तो इमेज जो बना उसके बारे में अगर हम लिखें तो क्या क्या लिख सकते हैं, पहला रियल या वर्चुअल, तो ये दिख रहा है कि एक्चुअल में काट रहा है तो रियल, उल्टा बन रहा है क्योंकि इसका सर नीचे है ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इन्वर्टेड। और अगर बात करें छोटे या बड़े की तो जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही हाइट इमेज की भी होगी, यानी कि यहाँ पे कैसा बना, सेम साइज का बना, और कहाँ पे बना, एट सी पर ही बना। तो ये केस याद रखिएगा कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, बस कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है और उल्टा रहता है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा और सेम साइज में रहेगा। तो ये हो गया थर्ड केस। अब फोर्थ केस क्या लेंगे, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में पहुंच जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। अब इसका केस देख लेते हैं। देखिए ये हो गया सी, ये हो गया एफ। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे लेंगे तो देखिए ये एक पैरेलल लाइन यहाँ से जाएगा तो ये फोकस से गुजर जाएगा। सेकंड देखते हैं, मान लीजिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इतने पे गया तो उतनी एंगल ऑफ इंसिडेंट से ये बाहर आएगा, तो ये जहाँ पे भी मिलेगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे मिला ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे इसका इमेज बनेगा और यहाँ पे हम मिला देंगे तो ये बन गया हमारा इमेज ए डैश बी डैश, ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। तो एक चीज़ देखिए यहाँ से, अब जो इमेज फॉर्म हुआ कब, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ लिया, बिटवीन सी एंड एफ, तो इसका इमेज क्या बना, एक तो रियल में मिल रहा है तो ये रियल हो जाएगा, दूसरा उल्टा या सीधा तो ये इन्वर्टेड दिख रहा है अपने को तो इन्वर्टेड, और इसका साइज देखिए ऑब्जेक्ट इतना है और इमेज इतना बड़ा है, तो यहाँ पे कैसा बना, ये लार्ज इमेज बना। और कहाँ पे बना, सी से बियॉन्ड, यानी कि बियॉन्ड सी, आप लिख सकते हैं बियॉन्ड सी। तो ये हमारा चौथा केस, सॉरी यहाँ पे लिखना, चौथा केस हो गया। अब हम पांचवा केस लेंगे, जब अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रख देंगे, फोकस पे। सी एंड एफ हो गया, अब अगला हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहुँच जाएगा, फोकस पे पहुँच जाएगा। तो फोकस पे पहुँचने पे देखते हैं इमेज कैसा बनता है। अब यहाँ पे लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, एफ मतलब फोकस पे रखेंगे तब कैसा बनता है, देखिए ये हो गया हमारा एफ। अब ऑब्जेक्ट को हम एफ पे ही रख देते हैं तो देखते हैं कैसा इमेज बनता है। देखिए एफ पे रखेंगे, एक पैरेलल लाइन गुजारेंगे तो जाहिर सी बात है फोकस से होकर गुजर जाएगा। दूसरा हम ऐसे लेंगे तो ये यहाँ से ऐसे गुजर जाएगा। तो देखिए ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे गया और ये ऐसे आ गया। तो एक चीज़ देखिए, ये कभी भी मिलने वाला नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल गुजर जाएंगे। तो जैसा पैरेलल मिल जाएगा तो यानी कि हम ये तो बता नहीं सकते कहाँ मिलेगा। तो जब कहीं नहीं मिलता हो तो उसको हम कहाँ पे मान के चलते हैं कि वो इन्फिनिटी पे मिलेगा। इमेज तो फॉर्म करना ही पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है इमेज बनेगा ही बनेगा। अब वो कहाँ पे बनेगा, जब हमें नहीं एक्चुअल मीट करता हुआ मिलता है तो उसको हम इन्फिनिटी मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे कि ये मिलेगा क्योंकि इसी साइड है तो मिलना ही मिलना है, रियल बनेगा, इन्वर्टेड ही रहेगा। अब तक के सारे केस में इन्वर्टेड था क्योंकि ये भी इन्वर्टेड प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इन्वर्टेड ही मिलेगा। सेकंड देखिए कैसा बनेगा, तो ये जहाँ पे भी इन्फिनिटी पे रखी हुई चीज़ को हम बहुत बड़ा मानते हैं, मतलब वेरी लार्ज। तो ये वेरी लार्ज साइज का इमेज इसका फॉर्म करेगा और कहाँ पे बनेगा, एट इन्फिनिटी। ये ध्यान देने लायक है कि कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। तो ये हो गया पांचवा केस। और छठा सबसे इंपॉर्टेंट केस जो एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा पूछता है वो छठे केस के भी पूछता है क्योंकि इस केस में ही है आपको वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, यानी कि फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज के बारे में बताना है कि इमेज का नेचर कैसा होगा। देखिए लास्ट केस लेते हैं। देखिए ये हो गया हमारा फोकस। मान लीजिए ऑब्जेक्ट को मैंने इधर ले लिया, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, इसको एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजारेंगे तो कहाँ से गुजरेगा, ये फोकस से गुजर जाएगा। दूसरा ये एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो देखिए ये तो कभी मिलेगा नहीं क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे ये गैप बढ़ता जाएगा और ये फिक्स है कि आप इन्फिनिटी पे भी जाएंगे तो मीट नहीं करेगा। तो इसका मतलब अगर कोई यहाँ पे
आंखें लगा के देखे तो उसको ऐसा प्रतीत होगा कि ये पीछे से कहीं से मिलते हुए आ रहा है। अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूंगा, तो ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं ये मिलते हुए नजर आएंगे। तो ये इसका एक्चुअल में तो नहीं मिलेंगे, मिलते हुए प्रतीत होंगे, यानी कि ये मिलता हुआ हमें लगेगा। यहाँ से अगर कोई देखेगा कि वो पीछे से एक दूसरे से इस पॉइंट से ये प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे रियल मिल रहा है कि वर्चुअल में मिल रहा है। तो यहाँ पे अब इमेज के बारे में आपको बताना है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तो इमेज का नेचर कैसा होता है। तो ये पहला केस है जहाँ पे हमें कैसा मिल रहा है, वर्चुअल इमेज मिलेगा। वर्चुअल मतलब आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब मिलेगा यहाँ से। दूसरा सीधा बन रहा है, क्योंकि देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ऑब्जेक्ट, तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो यहाँ पे कैसा मिलेगा, ये इरेक्ट मिलेगा। इरेक्ट मतलब सीधा। और छोटा कि बड़ा, जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतना बड़ा है, तो वेरी लार्ज यानी कि बहुत बड़ा इमेज का फॉर्मेशन होगा। और कैसा कहाँ पे बन रहा है, बियॉन्ड पोल, ये पोल के बियॉन्ड में बनेगा, बियॉन्ड पी। तो ये 6 केसेस हो गए। और 6 केसेस के मैंने सारे जो भी इमेज के फॉर्मेशन है उसके नेचर को भी आपको डिस्कस कर दिया और रूल भी बता दिया। तो आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि कैसे पेपर में जब भी क्वेश्चन आते तो इतना आपका सब्जेक्टिव नेचर का नहीं, ऑब्जेक्टिव नेचर का पेपर होगा। तो आपको अगर आपको सारे केसेस दिमाग में है और इमेज के बारे में आपको आइडिया, इमेज का नेचर आपको अच्छे से पता है, तो आपको सेकेंड के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए टिक मार के आप अगले क्वेश्चन पर मूव कर जाएंगे। तो आई होप कि इस छोटे से वीडियो में आपको चीज़ें क्लियर हो पाई होंगी। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।